हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। हमें कहता है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। 1 से 22 तक क्वेश्चन का जो है वो हमें इंटीग्रल्स जो है वो फाइंड आउट करने के लिए जो है वो कहता है। तो ये जो है वो वेरी सिंपल और वेरी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए वो 7.3 में जो है वो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पहले हम उनको जो है वो लिखा देते हैं और फिर जाके जो है वो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये जो है वो 7.3 में जो है वो सभी जो है त्रिकोणमिति वाला जो है वो फॉर्मूला यूज होगा। तो आप इनको राइट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इनको जो है वो आप राइट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? तो फर्स्ट में जो है वो हमारा इनका फॉर्मूला इसमें जो है वो यूज होने वाला है। आप लोग क्लास 11th में भी जो है वो ये पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस ये cos 2 थीटा बाय ये 2 होता है। क्लियर? और यही जो है वो हम इनका दूसरा वर्जन जो है वो cos स्क्वायर वाला जो है वो याद करें तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस ये cos 2 थीटा बाय ये 2 होता है। क्लियर? अब देखिए 3 नंबर में साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा का हमारा इनका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस ये साइन 3 थीटा और इसके बाय में जो है वह 4 होता है। तो ये भी जो है आप याद रखिएगा। ये 3 नंबर था। अब 4 नंबर में जो है वो हम कोस क्यूब थीटा। कोस क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है 3 कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा और इसके बट्टे में जो है वो क्या होता है तो 4 होता है। तो सबको जो है वो आप याद रखिएगा। 4 नंबर हो गया। अब इनका 5 नंबर देखिए। 5 में जो है वो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी इनका हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये भी याद रखिएगा। 6 में हमारा फॉर्मूला होता है 2 cos ए इंटू साइन बी। 2 cos ए इंटू साइन बी इनका हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। याद रखिएगा। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर में याद रखिएगा। 7 में जो है वो आप राइट डाउन कर लीजिए 2 cos ए इंटू cos बी। इनका हमारा फॉर्मूला होता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। इनको भी राइट डाउन कर लीजिएगा। 8 में जो है वो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू ये साइन बी। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए वीडियो जो है वो 5000 प्लस वीडियो अपलोड हो चुका है बट सब्सक्राइबर जो है वो बहुत कम है। बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो कमेंट करता है सर आप इतना जो है अच्छा पढ़ाते हैं बट आपका जो है सब्सक्राइबर इतना कम क्यों है। तो आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है तो कैसे सब्सक्राइब जो है वो बढ़ेगा। तो सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में एक भी रुपया जो है वो खर्च नहीं होता है। ये सभी जो है वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आप इनको याद कर लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को जो है वो अब हम एकदम जो है वो मक्खन की तरह जो है वो सॉल्व होगा। तो कैसे सॉल्व होगा तो ध्यान दीजिए। इसका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। पहले फर्स्ट में जो है वो सबसे पहले इनको लेट कर लीजिए। लेट आई इज इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ये 2x प्लस 5 dx है। इनका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कहता है। अब देखिए आपको हम बताए थे साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये फॉर्मूला होता है। एक्चुअली साइन स्क्वायर का हम एक भी सूत्र जो है वो नहीं बताए, फॉर्मूला जो है वो नहीं बताए हैं। तो हम जो है वो पहले इनको क्या करेंगे तो ये इस फॉर्म में जो है वो हम इनको ब्रेक कर लेंगे। तो ये जो है वो इस फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे तो ये आसानी जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आप लिख लीजिए चूंकि हमारा जो है वो जानते हैं क्या जानते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये cos 2 थीटा बाय ये 2 होता है। क्लियर? अब देखिए तो हम इनको जो है वो ब्रेक डाउन कर देंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन ये 1 माइनस cos 2 थीटा का स्थान पे 2x प्लस 5 है तो ये हमारा क्या होगा 2x प्लस 5 और इसके अपॉन में 2 हो जाएगा और ये
डी एक्स हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 1/2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, ये 1 माइनस ये, इनको जो है वो अंदर मल्टीप्लाई ये कर दीजिए, तो ये कॉस, ये 2 2 जा 4 एक्स और ये प्लस 5 2 जा 10, ये इतना हो जाएगा और ये डी एक्स। अब देखिए ये जो है माइनस यहाँ पे जो है लगा हुआ है, तो इनको जो है अलग हम जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे, इनका जो है वो अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इनको जो है वो सेपरेट कर दीजिए। तो 1/2 हमारा इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस ये हमारा इंटीग्रेशन कोस 4x प्लस 10 डी एक्स, ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए हम जो है वो जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा 1/2, और ये 1 का इंटीग्रेशन हमारा x हो जाएगा माइनस, हम जो है वो जानते हैं, क्या जानते हैं, तो कोस का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा साइन ये 4x प्लस ये 10, x कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो हम इनको 4 से डिवाइड कर देंगे, और एक हम कांस्टेंट जो है वह c जो है वो हम ऐड कर देंगे। अगर हम 1/2 से इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू में x माइनस 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये 1/8 साइन हमारा जो है वो 4x प्लस ये 10 प्लस c, ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हम जो है वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम इस साइड जो है वो राइट डाउन करके जो है वो हम बना लेते हैं। तो सेकेंड नंबर यानी कि 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन, तो आप जो है वो क्वेश्चन को जो है वो लिख लीजिएगा। क्लियर, ये i इज इक्वल टू हमारा है क्या है, तो ये दिया हुआ है साइन 3x इंटू में कोस 4x dx, इनका हमें इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। अभी जो है वो आपको हम फॉर्मूला बताए थे, सिंस ये 2 साइन ए इंटू ये कॉस बी, तो इनका जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो इनका फॉर्मूला हमारा होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी प्लस ये साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो आपके सर यहाँ पे 2 तो है ही ना है, तो 2 नहीं है तो जो है वो हम क्या करते हैं, तो 2 जो है वो अंदर में जो है वो हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर जो है वो हम डिवाइड भी जो है वो कर दिए, 2 साइन 3x इंटू ये cos 4x dx। अब देखिए ये फॉर्मूला पे जो है ये फिट हो गया। अब जो है वो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ये हमारा साइन ए प्लस बी अर्थात ये 3x प्लस ये 4x प्लस साइन ए माइनस बी अर्थात ये 3x इंटू ये इंटू नहीं हुआ माइनस नहीं होगा 4x और ये dx, ये इतना हो गया। चलिए अब देखिए इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ये 1/2 इंटीग्रेशन, अब देखिए वो 3 और 4 कितना होता है 7, ये हमारा साइन 7x हो जाएगा, 3 में 4 जाएगा कितना होगा, तो माइनस हो जाएगा, अर्थात ये प्लस हमारा जो है वो साइन माइनस x और ये dx होगा। साइन माइनस x माइनस साइन x होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2 और ये साइन 7x माइनस में ये हमारा साइन x और ये dx। अब देखिए दोनों को हम अलग अलग सेपरेट कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा 1/2 और ये इंटीग्रेशन ये हमारा साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ये हमारा साइन x dx, ये हो जाएगा। अब देखिए साइन x का जो है वो इंटीग्रेशन आपको हम बताए थे, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन x dx ये क्या होता है माइनस कोस x प्लस ये c होता है, तो हम जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये 1/2 और ये हमारा क्या होगा माइनस कोस 7x और x कोफिशिएंट क्या है 7 है, तो 7 से हम इनको डिवाइड कर देंगे, माइनस इनका हमारा जो है वो माइनस कोस x हो जाएगा और प्लस में c हम जो है ऐड कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इनको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -1/14 कोस 7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/2 कोस x प्लस c, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए वेरी सिंपल था, इस तरीका से जो है वो आपको बनाना है। ये हमारा 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा कितना नंबर होगा, तो 3 नंबर जो है वो 3 नंबर इम्पोर्टेंट है। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में जो है वह आई की इक्वल जो है वो सबसे पहले लिख दीजिए, तो ये हमारा दिया हुआ है क्या है, तो
कोस 2x इंटू ये कोस 4x इंटू में ये कोस 6x है dx। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। कोस 2x कोस 4x कोस 6x बिल्कुल सही है। इनका हमें जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। आप कहेंगे सर आप जो है वो ये 2 का जो है वो फॉर्मूला बताए, बस यहाँ पे जो है वो 3 जो है वो यानी कि टर्म जो है वो हमारा इंटू में दिया हुआ है। इनको हम जो है वो कैसे बनाएंगे, तो देखिए बुआ एक जो है वो फॉर्मूला जो है वो अभी लिखा है। क्या फॉर्मूला लिखा है, ये 2 कोस ए इंटू कॉस बी, 2 कोस ए इंटू कॉस बी। इनका फॉर्मूला हम जो है वो लिखा है कॉस ए प्लस बी प्लस ये कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला जो है वो लिखा है। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले जो है वो ये 2 टर्म जो है वो अप्लाई करेंगे, फिर ये जो है वो 2 टर्म जो है वो अप्लाई करने के बाद फिर जो आएगा उनको मल्टीप्लाई करके फिर जो है वो हम ये फॉर्मूला फिर से जो है वो हम अप्लाई करेंगे, या फिर दूसरा भी फॉर्मूला होगा हम जो है वो दूसरा भी फॉर्मूला मतलब अप्लाई करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इनको। ये 1/2 जो है वो कर दीजिए पहले, और यहाँ पे जो है वो 2 देखिए 2 से हम जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर ले हैं तो हम जो पहले ही डिवाइड कर दिए हैं। ये हमारा cos 2x इंटू ये cos 4x और इंटू में जो है वो cos 6x dx है। अब देखिए ये जो है फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो गया, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ये हमारा होगा cos a प्लस बी अर्थात 2x प्लस ये 4x प्लस cos a माइनस बी अर्थात ये 2x माइनस ये 4x और ये इंटू में cos 6x dx। ये इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए हमारा जो है वह ये क्या होगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन देखिए 4 to 6 2x में 4x जाएगा तो क्या होगा हमारा जो है वो cos माइनस 2x हो जाएगा। हम जानते हैं cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, तो cos 2x हो जाएगा। तो हम जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा cos 6x और यहाँ पे जो है वो प्लस cos ये 2x हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बच जाएगा, नहीं तो फिर से जो है हमको लिखना पड़ेगा। आपको हम जो है समझाइए दिए यहाँ पे, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इनको हम जो है वो दोनों से जो है वो क्या कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x ये हमारा cos स्क्वायर 6x हो जाएगा प्लस ये हमारा cos क्या हो जाएगा 6x इंटू ये cos 2x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अब ऐसा करिए दोनों को जो है अलग अलग जो है कर दीजिए। तो 1/2 इंटीग्रेशन ये cos स्क्वायर ये 6x dx प्लस ये 1/2 इंटीग्रेशन ये cos 6x इंटू ये cos 2x dx। ये इतना हो गया। चलिए अब देखिए हम जो है यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। आपको हम फॉर्मूला बताए थे, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस ये cos 2 थीटा अपॉन में ये 2। क्लियर, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और देखिए ये जो है वो हमारा cos 2 इंटू cos प्लस cos b का जो फॉर्मूला हम यहाँ पे जो है वो cos इंटू cos b का जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे पहले अप्लाई करेंगे, तो ये 1/2 और क्या हमारा हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस ये हमारा cos 2 थीटा है, थीटा के स्थान पे 6x है, तो ये जो है वो 2 इंटू ये 6x अपॉन में 2 dx प्लस ये 1/2। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे 2 से जो है वो मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो है वो 2 से हम डिवाइड भी कर देंगे। ये cos 6x इंटू ये cos 2x dx। ये इतना हो गया। अब देखिए अब जो है वो हम ये वाला जो है फॉर्मूला हम यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ये 1 प्लस cos 6 to 12x और इसके बाय में 2 हो जाएगा और ये dx प्लस अब देखिए ये जो है वो 1/4 ये 1/4 हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं ये फॉर्मूला, ये क्या होगा cos a प्लस बी अर्थात 6x प्लस ये 2x प्लस cos a माइनस बी 6x माइनस ये 2x और ये हमारा क्या होगा, ये dx हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान दीजिए बुआ ये जो है वो 1/2 को जो है बाहर कर दीजिए, 2 जा कितना हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ये हमारा 1 प्लस ये cos 12x dx हो जाएगा। क्लियर, प्लस ये 1/4 और इंटीग्रेशन ये 6 to 8 हो जाएगा, तो ये cos 8x 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो प्लस ये cos 4x dx। ये हमारा इतना हो गया। तो अब देखिए अब जो है वो हम सबका इंटीग्रेशन जो है वो कर लेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा ये हमारा 1/4 और यहाँ पे देखिए 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस
कोस का जो है वो साइन होता है तो ये हमारा साइन 12x हो जाएगा। x कोफिशिएंट 12 है तो 12 से जो है वो हम यहाँ पे डिवाइड भी जो है वो कर देंगे, क्लियर, प्लस 1/4। कोस का जो है वो क्या होता है, साइन होता है तो ये हमारा साइन 8x, अब बाय x कोफिशिएंट 8 है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, प्लस कोस का हमारा साइन हो जाएगा तो ये हमारा साइन 4x, x कोफिशिएंट 4 है तो 4 से हम जो है वो डिवाइड कर देंगे और ये प्लस c हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए 1/4 दोनों जो है वो क्या मिला है, ये जो दोनों जो है वो हमारा कॉमन मिला है तो 1/4 अगर जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, पहले हम जो है वो ये वाला टर्म जो है वो लिख देंगे साइन 12x अपॉन में 12, फिर ये 8 वाला, फिर 4 वाला, फिर हम जो है वो x वाला जो है वो लिख सकते हैं, या फिर ये जो है वो ये दोनों जो है कॉमन ले लीजिएगा, ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म दोनों जो है वो लिख दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। प्लस हम जो है वो सजाए के जो है वो लिख देते हैं 8x अपॉन में 8 प्लस ये हमारा साइन 4x अपॉन में 4 प्लस ये x और प्लस में c दे दीजिए, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।